Now move towards question number 3 of exercise number 2.4. जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको कहा था कि that was very easy just because of using calculator. So ये भी कुछ ऐसा ही है, इसमें सिर्फ एक एडिशन है और that was just like nothing. So सबसे पहले हमने क्या करना है, x is equal to this, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है. इसमें कुछ भी लेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको log भी लिखा हुआ है, आपके पास x भी लिखा हुआ है. लेकिन देखें, एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस हो रही होती है, माइनस हो जाती है, ये सब हमने पहले पढ़ लिया था. लेकिन यहाँ पे ये log है, सो ये तो डिवाइड प्लस माइनस नहीं होता. अब क्या करेंगे, तो 1.7505 तो एज इट इज आ गया. आगे क्या होगा, ये log है, उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा. आपके पास दो टेबल होते हैं, एक लोगैरिथमिक टेबल और दूसरा एंटी लॉग का टेबल होता है. सो इट विल बिकम एंटी लॉग. ये मुझे यहाँ लिखना चाहिए था बट इट्स ओके. सो x की वैल्यू कब आएगी, जब आप एंटी लॉग निकालोगे किसका, इस वैल्यू का. सो लेट्स सी, एक एडिशन चीज़ जो थी वो ये थी कि शिफ्ट लॉग करेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा. अब किसका निकालना है, 1.7505 का. आंसर आ गया आपके पास. क्या आया आंसर, 56.2989. देखिए आंसर आया है 56.2989. अब इतना बड़ा आंसर नहीं लिखते हैं, सो हम इसको 4 में डिवाइड कर देते हैं. कैसे होगा ये, 56.29. चलें एक और लिख देते हैं आगे. सो ये 95 से क्या है, बड़ा है. सो ये अगर कैंसिल होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा. 299, 56.299 answer. Now part 2, log is x is equals to 0.6609. X is equals to anti-log 0.6609. X is equals to, अब क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है किसका, 0.6609. 4.58036408. सो हम इसको अगर ब्रेक कर दें तो इट विल बिकम 4.5803. 4.5803. Now part number 3, as usual starting from log x is equals to 2.2132. X is equals to anti-log 2.2132. देन कैसे निकाला था, शिफ्ट लॉग 2.2132 and the answer is 163.38. Now moving towards part number 4, which is log x is equals to 1.9009. जल्दी से कर लेते हैं. ये हो जाएगा x is equals to anti-log 1.9009. x is equals to anti-log कैसे निकालना था, शिफ्ट log 1.9009. आंसर इज 79.59. सो ये असल में लिखा हुआ है
79.5960। तो अगर हम इसको लिख दें 59.597 की जगह पे अगर हम 8 कर दें और ये 6 को और 0 को कैंसिल कर दें, ठीक है, ये आंसर देता है 79.598 आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5, log x is equal to 0.0009, so it will become x is equals to antilog of 0.0009। x is equals to antilog कैसे निकालना था हमने, shift log 0.0009, answer is 1.002, so 1.00207 है, so ये है असल में 1.00207। सो अब अगर हम 7 को कैंसिल कर दें तो ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1.0021। x इज इक्वल टू 1.0021, यहाँ पूरा लिख देना है आंसर। अच्छा, अगर एक ये कन्फ्यूजन हो किसी के दिमाग में कि अगर हम ये ऐसे पूरा लिख दें तो ये सही होगा या ये सही है, तो आप किसी भी तरीके से लिखें वो सही ही होगा, आप चाहें तो आप सब लिख दें, बट अच्छा बेहतर ये नज़र आता है कि जितना कम, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर लिखा हो तो वो बेटर होता है। 3.8505। so x is equals to antilog of 3.8505। x बराबर हो जाएगा, एंटीलॉग निकालेंगे, शिफ्ट लॉग 3.8505 इज इक्वल्स टू, आंसर आ गया, आंसर है 7087.6, 7087.6 आंसर हो गया। नाउ पार्ट नंबर 7, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट मुश्किल नहीं है। log x is equals to bar 1.6132। देखें बार 1 का क्या मतलब है कि log x is equals to -1.6132 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये log उधर जाएगा तो एंटी लॉग, यानी x is equals to एंटी लॉग -1.6132, ये निकल सकता है, क्यों, क्योंकि ये तो करेक्टरिस्टिक है, असल चीज़ तो इसका देख के निकालेंगे। सो हम नहीं निकाल रहे, मतलब एक एग्जांपल थी, हम तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो शिफ्ट लॉग -1.6132 which is equals to 0.0244। now part number 8, which is log x is equals to -2.7777। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -2.7777, x बराबर हो जाएगा, शिफ्ट लॉग से एंटी लॉग आता है -2.1234 टाइम्स 7 which is equals to 1.668। एक्सपोनेंशियल पावर क्या दे रहे हैं, -3 दे रहे हैं। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंशियल पावर -3 को भी अगर सॉल्व कर दिया जाए, यानी कि ये है 1.668, 3 माइनस का यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हुआ, सो 1 2 3 डेसिमल यहाँ आ गया, 2 0 अंदर और 2 1 बाहर, यानी 0.001668 बन गया। सो x इज इक्वल टू 0.001668।